आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से और ये दोनों इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स भारत के बारे में हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेजेंट की और उसके बाद हम जाएंगे फ्यूचर में। प्रेजेंट के हवाले से सबसे पहली खबर ये है कि भारत को जिन 36 राफेल तैयारों पर नाज है और उनके बलबूते पर वो कभी चीन और कभी पाकिस्तान को डरावा देता चला आया है, वो बिलाशुबा दुनिया के जदीद तरीन 4.5 जनरेशन तैयारे हैं और ये बात सब जानते भी हैं, मानते भी हैं। लेकिन ये बात भी साफ सी है कि 36 राफेल तैयारों की मदद से भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। राफेल तैयारे न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन 4.5 जनरेशन तैयारों में शुमार होते हैं बल्कि अपनी कैटेगरी के महंगे तरीन तैयारों में भी गिने जाते हैं। खबर तो आई है फ्रांस के राफेल तैयारों के हवाले से, लेकिन क्योंकि भारत भी यही तैयारे इस्तेमाल करता है तो डेफिनेटली ये मामला भारत को भी अपने साथ जोड़ता है। खबर है फ्रांस के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस IFRI की एक रिपोर्ट की जिसने एक तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रांस के तैयार करदा राफेल तैयारों की जंग लड़ने की सलाहियत सिर्फ 3 दिन की है। यानी अगर रूस और फ्रांस में कभी जंग हो तो फ्रांस के राफेल तैयारे सिर्फ 3 रोज तक ही रूस के खिलाफ जंग लड़ने की सलाहियत के हामिल हैं। राफेल तैयार करने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासू को फ्रांस की फिजाई कुव्वत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रही है और आज भी है। लेकिन अब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के दौर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ फिजाई जंग की शक्ल सूरत बहुत हद तक बदल चुकी है। लेकिन राफेल को वाकईतन कभी भी स्टेल्थ खुसूसियात के हवाले से डिजाइन नहीं किया गया था। फ्रांस ने 2000 के अवाइल में नए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स डिजाइन करने के बजाय अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को ही बेहतर बनाने का फैसला किया था, जो शायद अब उसके गले पड़ता दिखाई दे रहा है। 4.5 जनरेशन कैटेगरी में शुमार होने के बावजूद 4.5 जनरेशन कैटेगरी में शुमार होने वाले राफेल लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी नहीं रखते, जिसके बायस उनका सोफिस्टिकेटेड एंटी एयर सिस्टम्स और रडार पर नजर आना सीधा सीधा तबाही का बायस बन सकता है। एक तरफ तो चीन और रूस के नए जहाज कटिंग एज एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल डिफेंसेस डिप्लॉय करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस के राफेल तैयारे उनसे पीछे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि राफेल तैयारों पर इन्हिसार करने वाली फ्रांसीसी फिजाइया रूस के खिलाफ सिर्फ 3 दिन तक ही जंग लड़ सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के राफेल तैयारों की क्या हालत होगी, जहां एक तरफ चीन के पास J-35A और J-20 जैसे जहाज मौजूद होंगे और पाकिस्तान के पास भी आने वाले वक्त में J-35 के साथ TFX कान भी दिखाई देगा, तो भारत की फिजाई कुव्वत की हालत काफी पतली होगी। इस वक्त भारत एक अजीब मखमसे में मुब्तला है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ भारत का राफेल तैयारों के लिए खत। भारतीय दिफाई जराये का कहना है कि शायद इस दौड़ में रूस का सुखोई 57 शायद कहीं पीछे रह जाए। भारत अपनी फिजाइया को जदीद बनाने के लिए F-35 लाइटनिंग 2 और फिर से डासू राफेल F-4 वर्जन का सहारा ले सकता है और भारत की जानिब से 110 तैयारों की खरीदारी के मामले में यही दो तैयारे आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भारत को सोच समझकर फैसला करना है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन का तैयार करदा F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर तैयारा है और सब जानते हैं कि ये 3 वर्जन्स में दस्तयाब है। 2023 तक F-35A की फ्लाईअवे कॉस्ट $82.5 मिलियन पर यूनिट है, लेकिन ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट शामिल कर लिए जाएं तो ये कीमत 100 से 110 मिलियन डॉलर तक पहुँच जाती है, जिसका मतलब है कि भारत को 110 F-35A खरीदने के लिए $12 अरब से भी ज्यादा खर्चने होंगे। लेकिन इसमें वेपन्स पैकेज शामिल नहीं है, जिसका मतलब है कि ये डील $12 अरब से भी कहीं आगे जाएगी। दूसरी तरफ राफेल F-4 एडवांस 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। भारतीय फिजाइया भी इस वक्त राफेल का एक वर्जन 36 तैयारों की शक्ल में ऑपरेट कर रही है और भारतीय नेवी भी राफेल के मैरीन वर्जन का सौदा कर चुकी है। राफेल की कीमत कस्टमाइजेशन पर मुनहसर है। भारत ने 36 राफेल तैयारों के लिए 2016 के एक्सचेंज रेट के मुताबिक $8.7 अरब खर्च किए थे और यूं एक राफेल तैयारे की कीमत 282 मिलियन पर यूनिट हो गई थी, जिसमें इंडिया के लिए मखसूस वेपन, स्पेयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल था। लेकिन दूसरी तरफ मिस्र और इंडोनेशिया जैसे ममालिक ने यही तैयारे 115 से 130 मिलियन डॉलर की फ्लाईअवे कॉस्ट पर खरीदे। अगर भारत को 110 राफेल तैयारे खरीदना हो तो आज उसे $14.3 अरब खर्च करना होंगे। इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर्स और ट्रेनिंग शामिल है, लेकिन वेपन्स और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं। यूं भारतीय एयरफोर्स को राफेल तैयारों को कस्टमाइज करवाने के लिए मजीद खर्चा करना पड़ेगा। 40 साल सर्विस लाइफ का जायजा लिया जाए तो ये पता चलता है कि F-35A अपनी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए बदनाम है, जो कि इसके स्टेल्थ फीचर की वजह से है। F-35A की ऑपरेटिंग कॉस्ट तकरीबन $33,000 फी घंटा है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि रवां साल वो इसे $25,000 फी घंटा पर ले आएगी। यूं 40 साल सर्विस लाइफ में 30,000 घंटा की औसत से हिसाब लगाया जाए तो
भारत को एक F-35A तैयारा $7.5 मिलियन फी साल खर्चा करना पड़ेगा और 40 साल में एक तैयारे पर खर्चा $300 मिलियन होगा। और अगर भारत के पास 110 F-35A हो तो ये खर्चा $33 अरब तक पहुंच जाता है। यूं एक्विजिशन, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, स्पेयर्स वगैरह मिला जुलाकर भारत को ये तैयारे $80 अरब से भी ज्यादा में पड़ेंगे। दूसरी तरफ राफेल तैयारों की 40 साल सर्विस लाइफ भारत को $48 अरब में पड़ेगी। राफेल F4 की खरीदारी भारत को $2.2 अरब महंगी तो पड़ेगी, जो इसकी कस्टमाइजेशन और दीगर अखराजात की वजह से है। लेकिन F-35A की कम फ्लाईवे कॉस्ट होने के बावजूद इजाफी सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी। F-35A की 40 साल सर्विस लाइफ राफेल के मुकाबले में 64.6% महंगी है। ये बात वाज़ेह है कि F-35A की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज एक ऐसा एज फराहम करती हैं जिसका राफेल तैयारा मुकाबला नहीं कर सकता।